हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आरएस सर और आज आप लोगों के सामने मैं लाया हूं क्या एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट या रिलेटिव एटॉमिक मास। आप ये बात बताएं, अभी भी हम लोग ये बात पढ़े कि एटॉमिक मास विद रिस्पेक्ट टू किसके, हाइड्रोजन स्केल के बेसिस पर। मगर अब आप लोग क्या देखेंगे, अब आप लोग देखेंगे ऑक्सीजन स्केल के बेसिस पर। अभी भी हम लोग रिमाइंड करते हैं कि अभी पढ़े किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना चाहते हैं, उस एलिमेंट का अगर निकालना चाह रहे हो एटॉमिक मास, वो क्या बताता है, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं बताता है, एक्चुअल वेट नहीं बताता है, वो ये बात बताता है कि एक एटम उस एलिमेंट से कितने टाइम्स हैवियर है ये बताता है, बल्कि उसका एक्चुअल वैल्यू वेट नहीं बताता उस एटम का। तो ये देखिए एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, क्या लिखे, जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखना चाहते हो उस एलिमेंट का एक एटम का वेट लिखो और डिवाइड करो किसके से, जिस स्केल से तुम काम कर रहे हो। तो पहले मैं हाइड्रोजन स्केल से मैं बताया, हाइड्रोजन स्केल के बेसिस पे एक एटम का हाइड्रोजन एटम लिखोगे, उस रेशियो को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। मतलब उस एलिमेंट का एक एटम का जो वेट है हाइड्रोजन के एक एटम से कितने टाइम्स है, वो एटॉमिक मास हमको डिटरमाइन करता है। ओके, अब ये क्वेश्चन होता है आप ऑक्सीजन स्केल लाए हो, आप ऑक्सीजन स्केल क्यों लाए हो, कहीं ना कहीं रीजन हो सकता है हाइड्रोजन स्केल को तुम आप क्यों इग्नोर किए हो। तो पहले ये ध्यान रखना, आप हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर निकाल रहे हो तो हाइड्रोजन का एक एटम अगर जब तुम लोगे, हाइड्रोजन के एक एटम जब तुम लोगे, जैसे बात बताओ, हम लोग बोलते हैं ना इसका, मान लो कोई एलिमेंट है, मान लो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, मान लो ये एलिमेंट है, मान लो ये हाइड्रोजन है और ये एलिमेंट है। तो तुम ही बोलो ना, तुम ही बोलो ना कि एक एलिमेंट, एक एटम और एक एटम के साथ जब कंपेयर करोगे, और ये हाइड्रोजन एटम बहुत ही लाइटर पार्टिकल होता है, क्या होता है, लाइटर पार्टिकल होता है, बहुत ही हल्का होता है। जब ये बहुत ही लाइटर पार्टिकल होता है तो ध्यान रखना, इसके वजह से अगर तुम कैलकुलेट कर रहे हो इस एलिमेंट का एटॉमिक वेट, तो ये जो वैल्यू आने वाला वो एक्सपेरिमेंट क्या होने वाला है, एरर आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट एरर मतलब क्या हो रहा है कि ये साइज बहुत ही छोटा है, इसका मास बहुत ही कम होता है, पूरे पीरियड टेबल में सबसे लाइटर पार्टिकल है, जिसकी वजह से किसी भी एलिमेंट का इसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट से अगर जब तुम निकालोगे तो ध्यान रखना इसका इसका एलिमेंट का, इस एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एरर आ जाता है। एरर मतलब क्या हो गया, वैल्यू आना चाहिए था मगर एरर बता रहा है। जैसे कैलकुलेट में करते हो ना, कैलकुलेट क्या करते हो, 1/0, 1/0 क्या बोलते हो, इंफिनिटी होता है। इंफिनिटी बोलने का मतलब क्या है, तुम ध्यान रखना, इनफिनाइट बोलने का मतलब क्या है, आप इसका कैलकुलेट नहीं कर सकते। तुम मानो कैलकुलेटर में करो 1/0 करो, तो पता चल जाएगा तुमको, क्या बताएगा, एरर बताएगा। एरर का मतलब ये होता है आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये कितना हो सकता है ये मुझे भी नहीं पता। ओके, तो ध्यान रखना, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट अगर लिखते हो तो वेट ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट एंड वेट ऑफ वन एटम ऑफ द हाइड्रोजन। मगर हाइड्रोजन का साइज इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, उसका मास इतना लाइटर होता है, जिसकी वजह से उसको लिया नहीं जा सकता, उसको लेके काम नहीं कर सकते। इसीलिए ध्यान रखना, हम लोग हाइड्रोजन स्केल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे थे, जो काम कर रहे थे वो अब नहीं करेंगे, अब हम लोग ऑक्सीजन स्केल के बेसिस पर बात करेंगे। दूसरा 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 अगर थ्योरी बात करते हो तो इसका दूसरा पॉइंट क्या है, बहुत सारे एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है मेरा, वो एटॉमिक मास हमेशा फ्रैक्शन में नहीं होता, जनरली जो होता है वो मेरा होल नंबर में होता है। होल नंबर मतलब 23, 25, 86, 87 ऐसा। मगर बहुत सारे एलिमेंट का मास तो देखोगे कुछ फ्रैक्शन नंबर में होता है, जैसे मान लो 35.5 ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का होता है, ये तुम देखे होंगे 35.5 क्लोरीन का, ये फ्रैक्शन में है। तो इंपॉर्टेंट ये बात होता है, बहुत सारे एलिमेंट का जो बात कर रहे हो कि होल नंबर में होना चाहिए, मगर जब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जब तुम निकाल रहे हो तो क्या हो रहा है, फ्रैक्शन नंबर ऑफ में क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है। तो इससे ये बात देखा गया कि हाइड्रोजन लाइटर पार्टिकल होने की वजह से हो सकता है मेरा मेरा जो कैलकुलेशन है वो एरर बता रहा है, और साथ ही साथ मेरा जो वैल्यू आना चाहिए था उससे कुछ फ्रैक्शन बता रहा है, आना चाहिए था 35 आ गया, मैं 30.56 आ गया, 7 आ गया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को क्या किया गया, इग्नोर किया गया और ऑक्सीजन को अडॉप्ट किया गया। तीसरा का बात करते हैं, ध्यान रखना, अगर अगर मान लो मेरा ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एफिनिटी बात करते हो या रिएक्टिविटी बात करते हो, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है। मतलब ये बोल के बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं वो ऑक्सीजन से ज्यादा कंबाइन रहते हैं मगर हाइड्रोजन से कंबाइन नहीं रहते। क्यों ऐसा, क्योंकि ऑक्सीजन का रिएक्टिव नेचर ज्यादा है, कि ऑक्सीजन काफी रिएक्टिव होता है, ये कई भी एलिमेंट के साथ मैक्सिमम वो कंबाइंड फॉर्म में रहता है। तो मोस्ट ऑफ द अगर केस देखते हो तो ऑक्सीजन जो होता है वो रिएक्टिव नेचर होने की वजह से वो एलिमेंट से कंबाइन रहता है, बट हाइड्रोजन रिएक्टिव लेस होने की वजह से, रिस्पेक्ट में बात करें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का क्या होता है, रिएक्टिव नेचर कम होने की वजह से विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात करते हो तो हाइड्रोजन का रिएक्टिव नेचर कम है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो ज्यादा एलिमेंट से कंबाइन नहीं होता, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसको आराम से रिलेटिव में हम काम नहीं कर सकते, जो हम रिलेटिव में बात कर रहे थे ऑक्सीजन के साथ। तो इसलिए ध्यान रखना, ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ केस में बात कर रहे हो तो ऑक्सीजन इज द मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन, इट इज द मच इजियर टू ऑब्टेन कंपाउंड ऑफ द एलिमेंट विद ऑक्सीजन देन द हाइड्रोजन।
तुमको कंपाउंड के फॉर्म में ज्यादा फॉर्म मिलेगा, इसके साथ तुम रिलेशनशिप देख सकते हो, किसके साथ, उस एलिमेंट और ऑक्सीजन के साथ। बट हाइड्रोजन तुमको नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन कंपाउंड रिएक्टिव कम होने की वजह से वो ज्यादा कंबाइन नहीं रहता और कंपाउंड फॉर्म में नहीं रहता दूसरे एलिमेंट के साथ, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ हम रिलेटिव के साथ रिलेशन नहीं निकाल सकते। ओके, तो ये तो बात था मेरे पास एटॉमिक मास, हमने ऑक्सीजन का यूज कर रहे हो आप लोग। तो देखो ऑक्सीजन स्केल का मतलब क्या होता है, अब थोड़ी बात समझने की कोशिश करिए। एक काम करते हैं, किसी भी एलिमेंट का, आप पहले ये बात बताएं, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास फिक्स्ड होता है। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। फिक्स का मतलब समझते हैं, चेंज नहीं करता। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर 5 है तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा, 5 ही होगा। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास अगर मान लो 10 है, 12 है, 14 है, तो हमेशा 12, 14 या 16 जो भी है वो रहेगा। मतलब आप किसी के रिस्पेक्ट से निकालो, एटॉमिक मास वही रहने वाला है। जैसे इन केस हम ये पूछ ले, ये मान लो ये एक पेन है, ये एक पेन है, अगर इस पेन का अगर तुम वेट निकालते हो जो भी है, इस पेन का अगर मान लो वेट निकालते हो, ठीक है, ठीक है, इन दोनों के रिस्पेक्ट में अगर तुम बात करते हो, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, मान लो ये बॉम्ब है, ठीक है, मान लो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये निकालो, ठीक है, चाहे तुम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालो, चाहे तुम ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में निकालो, चाहे तुम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट से निकालो, चाहे तुम ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में निकालो, इसका एटॉमिक मास हमेशा सेम रहने वाला है, एटॉमिक मास चेंज करने वाला नहीं है। अगर आप जानते हो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, कितना, 16 होता है। क्या कभी सुने हो कि उसका 18 है या 20 है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आइसोटॉप्स हो सकता है, मैं आइसोटॉप्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक मेरा नेचुरली बात को स्टैंडर्ड बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड केस में मैं बात कर रहा हूं। तो आप पहले ये बताइए कि आप पहले बताइए किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अगर आप बोल सकते हो एटॉमिक मास फिक्स्ड होता है, आप किसी भी रिस्पेक्ट से निकाले उसका एटॉमिक मास फिक्स्ड ही होगा, ठीक है। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि आपको एटॉमिक मास को क्या करना है, एटॉमिक वेट को क्या करना है, फिक्स करना है। आप अगर एटॉमिक मास को फिक्स रखते हो तो बताओ उस एलिमेंट का एक एटम का जो वेट होगा वो भी तो फिक्स होगा ना। एक एटम, किसी भी एलिमेंट का एक एटम का जो मास होगा वो तो चेंज नहीं करेगा ना, वो तो फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा, अगर बात बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन है, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन है, आप हाइड्रोजन को हटाकर अगर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट लिखेंगे और ये वैल्यू अगर चेंज कर गया, यहाँ का वैल्यू अगर चेंज कर गया, ये तो वैल्यू फिक्स्ड है ना। बताओ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है वेट ऑफ द वन एटम ऑफ द हाइड्रोजन के साथ। अच्छा, यहाँ पर कुछ तो वैल्यू होगा, हाइड्रोजन के एक एटम का जो वेट होगा वहां कुछ वैल्यू तो रखोगे। मान लो यहाँ वैल्यू कर लो 5, हम लेट कर रहे हैं, तो बताओ ये वैल्यू मेरा कितना है, 5। ओके, तो अगर मान लो यहाँ पर 5 है, एक एटम वेट तो फिक्स होगा, किसी जिस एलिमेंट का तुम निकाल रहे हो उस एलिमेंट का एक एटम का वेट हमेशा फिक्स्ड होता है, ठीक है, ये तो फिक्स्ड होगा। और ये भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, मगर अभी फिक्स्ड हम नहीं कर रहे। बताओ अगर ये वैल्यू अगर चेंज कर दोगे तो ये वैल्यू क्या होगा, चेंज कर जाएगा, मगर हमको पता है एटॉमिक मास क्या होता है, चेंज नहीं करता। मतलब ये वैल्यू क्या होता है, फिक्स्ड। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो बताओ अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास फिक्स्ड है तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू फिक्स्ड है, तो हमको ये भी वैल्यू क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। मतलब हम चाहे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लिखें, यहाँ पर हम चाहे कार्बन के रिस्पेक्ट में लिखें, हम चाहे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लिखें, अगर हाइड्रोजन के एक एटम का वेट के बराबर अगर ऑक्सीजन का लिखा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, ये वैल्यू चेंज नहीं करेगा। ये वैल्यू अगर चेंज कर गया तो ये वैल्यू भी क्या होगा, चेंज कर जाएगा। मगर हमको पता है ये वैल्यू क्या होता है, फिक्स्ड। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता। तो एक काम करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन के एक एटम का जो वेट है, जो वैल्यू है, उसी वैल्यू को, सेम वैल्यू को हम ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, चलो करते हैं। बताओ, अब हमको ये पता है कि हाइड्रोजन के एक एटम का जो वेट है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कैसे लिखे, आ जाओ। तो क्या बोलोगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, तो तुमको पता ही है ना, क्या लिखोगे, वेट ऑफ वन एटम ऑफ एन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का एक एटम का वेट तुमको पता है किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 16 टाइम्स वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये तो जानते हो ना बाबू, ये तो जानते हो ना। तो बताओ हाइड्रोजन के एक एटम का वेट का वैल्यू कितने बराबर होगा ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में लिखोगे,
हाइड्रोजन का एक एटम का वेट का जो वैल्यू है वो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कितने बराबर होगा? तो बताओ, हमको तो ये रिलेशनशिप पता है। ऑक्सीजन के एक एटम का जो वेट है वो हाइड्रोजन से कितने टाइम्स है? 16 टाइम्स। तो बताओ हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास है वो कितने बराबर हो जाएगा? 16 चला जाएगा वहां पर। तो बताओ क्या बोलोगे? वेट ऑफ वन एटम ऑफ एन ऑक्सीजन बाई में 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। पढ़ोगे? बताओ। सॉरी, बताओगे? बोलो। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, यहाँ पर ऑक्सीजन। बताओ, हम तुमसे पूछते हैं, मेरा वेट, सॉरी, हम तुमसे पूछते हैं, बताओ कि मेरा वेट, अगर मानते हो मेरा वेट कितना है, मेरा मान लो 50 kg है, ठीक है? या तुम मान लो तुम्हारा कितना है? 50 kg है। तुम्हारा 50 kg है तो मेरा कितना है? मान लो 100 kg है। लेट करो, ऐसा नहीं है मैं 100 kg का नहीं हूँ। मान लो कि तुम कितना 50 kg का हो, मैं 100 kg का हूँ, ठीक है? तो बताओ हम तुमसे कितने टाइम्स हैवियर है? हैवियर है। हम तुमसे कितने टाइम्स है? तो हम कितना तुम्हारे से 2 टाइम्स है। अगर हम यही बोले कि तुम हमसे कितने बराबर हो, कितना बोलोगे? तुम मेरे स्पीड की बात करो, तुम कितने बराबर हो? बताओ कितना करोगे? बताओ। 1/2 करोगे। मतलब हम तुमसे डबल है तो तुम हमसे कितना हो? हाफ हो। बोल सकते हो ना, हाफ हो। तो एक काम करो, तुमको पता है वेट ऑफ वन एटम ऑफ द ऑक्सीजन पता था 16 टाइम्स था वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एक एटम का जो वेट है वो क्या है? वो हाइड्रोजन के एक एटम का जो वेट है वो हमको वैल्यू बराबर रखना पड़ेगा ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। तो ऑक्सीजन के कितने है? बताओ। 1/16। बताओ हाइड्रोजन के एक एटम का जो वेट है वो ऑक्सीजन से कितना है? 1/16 पार्ट के बराबर होगा। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात करते हो तो बताओ ये वैल्यू हाइड्रोजन के एक एटम का जो वैल्यू है वो ये वैल्यू के बराबर होगा। मतलब ऑक्सीजन के एक एटम का जो वेट डिवाइड बाय 16 कर दोगे, 116 के बराबर होगा। बता सकते हो? तो एक काम करते हैं, ये वैल्यू को हमको चेंज नहीं करना है, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? देखो तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? देखो, एटॉमिक वेट of an element is equal to, ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट। तो एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट, तो यहां पर लिख दे रहा हूं, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है? देखो यहां पर एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट, जिस एलिमेंट का तुम लिख रहे हो, मगर हमको हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम नहीं लिखना है, अब आपको लिखना है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। मतलब हमको पता है हाइड्रोजन के एक एटम का जो वेट है वो वैल्यू जो है सेम है और यहीं पर सेम वैल्यू रखना होगा, मगर किसके रिस्पेक्ट में रखना होगा? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के कितने रिस्पेक्ट में है? 1/16। ऑक्सीजन के एक एटम का वेट का 1/16 की वैल्यू के बराबर होगा हाइड्रोजन के एक एटम का वेट। ओके, तो क्या लिखोगे यहां पर? क्या लिखोगे? देखो, वेट ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज सेम रहेगा, वेट ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ओके, बाई में, ठीक है? हाइड्रोजन के एक एटम का वेट है, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में लिखो तो क्या लिखोगे? ऑक्सीजन का 1/16 वेट ऑफ वन एटम ऑफ एन ऑक्सीजन। ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया। अब ध्यान दो, क्या ये वैल्यू सेम था? हाँ, जब ये वैल्यू सेम था, ये वैल्यू सेम था, ठीक है? तो क्या ये वैल्यू सेम नहीं होगा? तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखो, चाहे तुम ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में लिखो चाहे तुम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लिखो, वैल्यू क्या आएगा? सेम ही आने वाला है। बस यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ ऑक्सीजन है। अब बताओ ऑक्सीजन तो लाइटर एलिमेंट नहीं है ना, तो हो सकता है ऑक्सीजन लाइटर एलिमेंट नहीं होने की वजह से ये इसको लिया जा सकता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। ओके, तो ये बात का ध्यान रखना। अब एक बात बताइए, क्या इसको वैसे भी लिख सकते हैं? ये 16 है ना, ये ऊपर भी जा सकता है ना, तुम क्या वैसे लिख सकते हैं? देखो तो एटॉमिक वेट क्या लिखोगे? वेट ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट बाय में, यानी को वेट ऑफ वन एटम ऑफ एन ऑक्सीजन एटम इनटू 16 ऊपर चला गया 16। ये भी एक डिफिनेशन होता है, तो बुक्स में तुमको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, ये ध्यान रखें
ऑक्सीजन एटम के बेसिस पर आप कैसे बोलोगे? अगर मान लो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तुमको दिया है, जैसे मान लो कार्बन, जैसे हम बोले थे ना कार्बन की रिस्पेक्ट अगर बात करते हो क्या बोलोगे? सर कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होने का मतलब क्या है? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से कितने टाइम्स हैवियर है? 12 टाइम्स। मगर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कितना बोलोगे? कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के 1/16 पार्ट के कितने टाइम्स हैवियर है? 12 टाइम्स हैवियर है। ध्यान रखना, अभी भी 12 टाइम्स हैवियर है, मगर वहां हाइड्रोजन के एक एटम से, वन पार्ट से, मगर क्या ऑक्सीजन कितना होगा? 1/16 पार्ट से। ओके, बात समझ में क्या बोल रहे? तो चलो अब एक डेफिनेशन लिखते हैं, लिखो ऑक्सीजन इस तरह से डेफिनेशन लिखो, ऑक्सीजन इस तरह से डेफिनेशन लिखो, the atomic mass of an element is defined as the number, the atomic mass of an element is defined as the number, which indicate how many time the weight of an element is heavier than 1/16 part of the weight of one atom of the oxygen atom. फिर से बोल रहा हूं, सुनो। The atomic mass of an element is defined as the number which indicate how many times an atom of the element is heavier than 1/16 part of the mass of the oxygen atom. ठीक है, बात समझ आया? क्लियर है? तो ध्यान रखना। अब मान लो अभी भी लिखे कार्बन का एटॉमिक मास 12 विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन बताना है, तो तुम क्या बोलोगे कि सर कार्बन का एक एटम का जो वेट होता है अभी भी कितना है, कितने टाइम्स है? 12 टाइम्स हैवियर देन 1/16 पार्ट ऑफ द वन एटम ऑफ द ऑक्सीजन एटम। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कितना था? 12 टाइम्स हैवियर था, बट वन एटम ऑफ द हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन कितना है? 1/16 पार्ट ऑफ द वेट ऑफ द वन एटम ऑफ द ऑक्सीजन एटम। क्लियर? बात समझ में आया? तो ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, ये बात अच्छे से लिखो, ठीक है? डेफिनेशन मैंने लिखवा दिया है। ओके, चलो फटाफट इसको करो।